सलाम इश्क मेरे जा मुझे कबूल कर ले। आज आज एक ऐसी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी, बहुत ज़्यादा डरावनी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में गुजरी है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी सुंदरता, जिसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि अगर पुरुषों में राजेश खन्ना के लिए लोग खून से पत्र लिखते थे, राजेश खन्ना के लिए अपने हाथ के नस काट देते थे, ऐसे ही लड़के इनके लिए अपने हाथों के नसें काटा करते थे। इनके बंगलों के बाहर खड़े रहते थे घंटों घंटों, दिनों दिन। इनकी ज़िंदगी जितनी खूबसूरत पर्दे पे रही है, उससे ज़्यादा रहस्यमयी और डरावनी पर्दे के पीछे रही है। एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिसके बारे में कहा जाता है कि 6 ऐसे प्रमुख और टॉप के अभिनेता से इनका अफेयर रहा है, जिसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियां की थी और दोनों के दोनों हस्बैंड या तो सुसाइड कर लिए या तो किसी वजह से मर गए। जैसे आप लोग पहले के पिक्चर में देखते थे ना कि ज़िंदगी कैसे होती है, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी रोना, कभी हंसना, ऐसे ही इनकी ज़िंदगी के बारे में है। इनकी ज़िंदगी पर्दे पे तो हंसती हैं, पर्दे पे दौड़ती हैं, खेलती हैं, लेकिन कभी सच्ची ज़िंदगी में ना इनको प्यार मिला, ना इनको कभी लाइफ जीने का अवसर मिला। आप लोगों ने तो गैस कर ही लिया होगा कि मैं किस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहा हूँ, किस ऐसे खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी काफ़ी रहस्यमयी है। मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा के बारे में। रेखा एक ऐसा नाम जिसको सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे। आज मैं उन्हीं सवालों को लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं उन्हीं सवालों को साफ साफ आपको बताऊंगा कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या था और क्यों था कि उनकी ज़िंदगी इतनी रहस्यमय, इतनी डरावनी, इतनी तकलीफ में क्यों गुजरी। लोगों को लगता होगा कि रेखा की ज़िंदगी तो अय्याशी से चल रही है, मस्त चल रही है, काफ़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन उनके जो करीबी थे, जब उनके करीबियों से पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी आम लोगों से ज़्यादा बदतर है। आज भी उनका बंगला और उनका, आप लोगों ने सुना होगा, खबरों में आया होगा कि उनकी जो साथ की सेक्रेटरी है उसके साथ अफेयर की चर्चा। शौक लगा ना आप लोगों को? लड़के तो लड़के दूर, लेकिन कहा जाता है कि जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है, जो एक लड़की है, उनसे भी इनका अफेयर है और उनसे भी अभी भी इनका अफेयर चल रहा है। सबसे बड़े रहस्य तो यही है। चलिए, 80 और 90 के दशक की टॉप अभिनेत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने वाली रेखा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसा सच, कुछ ऐसा अनसुना सच जिसको आप लोग सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप मेरा वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही रोचक कहानियाँ लाता रहूँगा, आप लोग को सुनाता रहूँगा। अच्छा लगे तो ठीक है, अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए पलटते हैं कुछ पन्ने रेखा की ज़िंदगी के। कहा जाता है कि रेखा ने, अभी आजकल के ज़माने में तो बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जो लीड एक्ट्रेस के तौर पे, आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। आजकल के जो ज़माने में कुछ पिक्चरें ऐसे भी बन रही हैं जिसमें बतौर अभिनेता केवल अभिनेत्रियाँ काम कर रही हैं। मतलब पूरा का पूरा पिक्चर का दारोमदार, पूरा पैसा सिर्फ अभिनेत्री पे लग रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था। 80 और 90 के दशक में पहले ऐसे नहीं होता था। पहले हीरो होना कंपलसरी होता था, अभिनेत्री का थोड़ा बहुत कैरेक्टर था। लेकिन मैं जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाला हूँ, रेखा जी के बारे में। रेखा जी जब पहली महिला प्रधान फिल्म उन्होंने किया था और वो सुपर डुपर हिट हुआ था, वो उस पहली महिला प्रधान फिल्म करने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बदल गई थी। कहा जाता है उसके बाद लड़कियों को इज्जत मिलने लगी थी, सारे अभिनेत्रियों को रिस्पांस मिलने लगा था कि अच्छा, इनके वजह से भी फिल्में चल सकती हैं। पहले एक ट्रेंड होता था विलेन और हीरो, अभिनेत्री का कोई कैरेक्टर नहीं होता था। अभी क्या है, अभी अभिनेत्री, विलेन और हीरो सबका कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा होता है, तभी फिल्में चलती। पहले केवल डायलॉग्स और सीन पे चलती थी। तो क्या है ना कि जब रेखा ने खुद का पहला कमर्शियल फिल्म किया एज अ लीड एक्टर, उस टाइम तो लोग बोलते थे कि अरे चलेगा नहीं, ऐसा है वैसा है, लेकिन उस फिल्म के बाद पूरी बॉलीवुड की शक्ल बदल दिया उन्होंने और अपने आप को स्थापित कर लिया।
इनकी तकलीफ भरी जिंदगी की शुरुआत होती है जब रेखा पैदा होती है। इनके माता पिता तमिल के एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस माने जाते थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे तमिल में। तभी क्या होता है कि इनके माता पिता का अफेयर हो जाता है। इनके माता और पिता के अफेयर से रेखा पैदा हो जाती है, जो कि एक नाजायज औलाद थी, जो कि क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह थी कि इनके माता और पिता के पहले से बीवी बच्चे थे, उनकी पहले से शादी हो चुकी थी, इसलिए रेखा को कभी जायज़ नहीं माना गया और ये विवादों में घिरी रही। तो कहते हैं ना कि इनकी बचपन की ज़िंदगी से ही इनको तकलीफ़ें झेलना पड़ा। रेखा का कुल मिला के 7 भाई बहन थे। कहा जाता है कि रेखा की सिर्फ एक ही सगी बहन थी, बाकी सब सौतेले थे, जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, हमेशा नफरत से रहे साथों के साथ। कहा जाता है कि रेखा कभी भी फिल्मों में आना नहीं चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए रेखा को फिल्मों में आना पड़ा। 3 साल की उम्र से ही रेखा फिल्मों में आ गई, वहीं से इनकी करियर की शुरुआत हो जाती है। बात की जाए रेखा की ज़िंदगी की बॉलीवुड की शुरुआत की। बॉलीवुड की शुरुआत ये 1969 में एक फिल्म है अनजाना अनजानी, जिससे बॉलीवुड डेब्यू कर रही थी। इनकी उम्र तकरीबन 17-18 साल थी। उम्र के हिसाब से इनके जो को एक्टर थे, इनके जो साथ के हीरो थे विश्वजीत, ये उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़े थे। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ था। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है, एक राइटर हैं यासिर शाह, जिन्होंने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी बुक लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इनके जो डायरेक्टर थे और इनके जो एक्टर थे, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग करते हैं एक ज़बरदस्ती किसिंग सीन का रेखा के साथ। रेखा बॉलीवुड में नई नहीं थी, उम्र में कम थी, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। रेखा को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला होता है। तभी क्या होता है कि जैसे ही रोल, कैमरा और एक्शन शुरू होता है, तभी फिल्म के डायरेक्टर जैसे ही एक्शन बोलते हैं, उसका हीरो विश्वजीत बिना बताए रेखा को तकरीबन 5 मिनट स्मूच करता है, किस करता है। इस वजह से क्या होता है कि क्रू मेंबर जितने भी थे, जितने भी काम करने वाले थे, उनको तो बड़ा मज़ा आता है, सीटियाँ बजती हैं, तालियाँ बजती हैं। लेकिन जो उनके साथी की को एक्ट्रेस थी जैसे रेखा, वो रोने लगती हैं, बहुत तकलीफ में रोने लगती हैं कि उनके साथ क्या हो गया। तभी क्या होता है कि रेखा बेहोश हो जाती है, और जब होश में आती है तो बहुत रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, और इस वजह से काफ़ी हंगामा हो जाता है। बहुत हंगामा होने के साथ साथ उनके जो एक्टर थे वो तो पल्ला झाड़ लेते हैं। विश्वजीत जी कहते हैं कि अरे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो डायरेक्टर साहब ने जो कहा था मैंने वो कर दिया। वो तो किनारे हट जाते हैं। इस फिल्म से इतना बवाल होता है, इस सीन की वजह से इतना बवाल होता है कि पूरे बॉलीवुड हिल जाता है। सेंसर बोर्ड है जो फिल्म पे बैन लगा देता है। कहा जाता है कि रेखा की कम उम्र होने की वजह से इस फिल्म को बंद कर दिया जाता है। ये फिल्म न्यूज़ में आ जाती है, ये फिल्म अखबारों में छप जाती है। कहा जाता है कि पूरे अखबारों की वजह से अमेरिका ने एक पत्रकार थे जो भारत आते हैं और रेखा के इंटरव्यू करते हैं। रेखा अपना सारा का सारा सच बता देती है। इन सब वजहों से इस फिल्म को 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। फिर 10 साल ये 10 साल के बाद ये फिल्म रिलीज होती है किसी दूसरे नाम से, पिक्चर चलती है, लेकिन जो ज़रूरी सीन थे उसको कट कर दिया जाता है। तभी क्या होता है कि रेखा की ज़िंदगी की ट्विस्ट वहीं से शुरू हो जाती है। रेखा की अगली फिल्म आती है जिसके हीरो होते हैं नवीन निश्चल। फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाती है। फिल्म के गाने बहुत ही हिट होते हैं। आपने वो गाना भी सुना होगा, कानों में झुमका और ऐसा ऐसा है, बहुत ही हिट हुआ था। तभी क्या होता है कि नवीन निश्चल के साथ इनके अफेयर की चर्चा हो जाती है, मैगजीन में सारा का सारा खबर छप जाता है। लेकिन नवीन निश्चल का एक कैरेक्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही दिल फेक इंसान थे और रेखा से ब्रेकअप हो जाता है। रेखा की वहीं से जिंदगी की तकलीफ वाली शुरुआत हो जाती है। रेखा का ये पहला ब्रेकअप था नवीन निश्चल के साथ। तभी क्या होता है कि रेखा की कुछ सालों बाद एक फिल्म आती है आस्था। आस्था में रेखा ने कुछ ऐसे ही इंटीमेट सीन दिए नवीन निश्चल के साथ जो सुर्खियां बन जाती है। बहुत ही इंटीमेट सीन, पूरा हंगामा हो जाता है बॉलीवुड में। तभी बात करते हैं रेखा की जिंदगी में एंट्री होती है एक बड़े एक्टर।
इनकी एक फिल्म आती है अनोखी अदा, उसमें कास्ट किया जाता है जितेंद्र को और रेखा को। इन दोनों की अफेयर की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि बॉलीवुड में हद से ज़्यादा लोग, हद से ज़्यादा क्या कहा जाता है कि सारे के सारे दिल फेंक होते हैं। सच्चा प्यार तो बॉलीवुड में है ही नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। जितेंद्र और रेखा की अफेयर शुरू हो जाती है इस फिल्म से। ये दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन जितेंद्र की एक अलग ही लाइफ चल रही थी स्क्रीन के बगल। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था शोभा कपूर। शोभा कपूर जो लंदन में अपनी जॉब कर रही थी, जिस वजह से वो जितेंद्र से काफ़ी दूर रह रही थी। और जितेंद्र यहाँ पे रंगरलिया मना रहे थे रेखा के साथ। कहा जाता है कि एक बार उस फिल्म, कहा जाता है कि अनोखी अदा के सेट पे जितेंद्र कुछ जूनियर आर्टिस्ट से बात कर रहे थे, जिसमें वो कहते हैं कि रेखा तो मेरे सिर्फ टाइम पास है। तभी क्या होता है कि रेखा को ये खबर पहुंच जाती है, या फिर रेखा कहीं ना कहीं सुन लेती है और रोते हुए वो सेट छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ दगाबाजी हो रहा है। तभी क्या होता है, स्टारडस्ट का एक मैगजीन आता है एनुअल 75, जिसमें रेखा की ज़िंदगी की एक और रिश्ते की बात की जाती है। जिसमें कहा जाता है कि किरण कुमार, बॉलीवुड के एक्टर, जो कि रेखा से जितना जल्दी मिलते हैं, जितना जल्दी अफेयर होती है, उतना जल्दी ही इन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। कि रेखा तो स्टेब्लिश एक्ट्रेस हो ही चुकी थी, बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी थी, पैसे आ चुके थे, शोहरत आ चुकी थी, एक मुकाम हो गया था। लेकिन उनको कहीं ना कहीं तकलीफ ये थी कि अब उनका कोई जीवन साथी हो जिसके साथ वो घर बसा ले और अपना सुखी जीवन व्यतीत करें। तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी सीधे साधे शख्स, कहा जाता है एक बेहतरीन मुस्कान वाले आदमी की ज़िंदगी में एंट्री होती है, जिसका नाम विनोद मेहरा है। विनोद मेहरा को भी दिल फेंक का नाम से ही पूरे बॉलीवुड में कहा जाता था। विनोद मेहरा को भी दिल फेंक आशिक के तौर पे बॉलीवुड में जाना जाता था। कहा जाता था कि ये भी बहुत सारी लड़कियों से आशिकी लड़ा चुके हैं, लेकिन किसी के साथ इनका कभी टिका नहीं। लेकिन रेखा के साथ कुछ ऐसा होता है कि ये विनोद मेहरा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कुछ ऐसा जादू करते हैं विनोद मेहरा अपनी मध्यम मुस्कान के साथ। विनोद मेहरा से इनका अफेयर चलता है काफ़ी लंबा। तभी क्या होता है कि कोलकाता में ये दोनों जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद विनोद मेहरा इनको अपने घर पे लेके आते हैं। घर पे अच्छे तरीके से आती हैं, पहुंचती हैं। तभी विनोद मेहरा की माँ बाहर निकलती हैं और रेखा पे चिल्लाने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये लड़की है, बिन ब्याहे की माँ है, किसी की नाजायज औलाद है, ऐसा ऐसा बोलती है। रेखा ये सुन के हैरान रह जाती है, परेशान होती है। वो सोचती हैं कि विनोद मेहरा को अगर मेरा साथ नहीं देना था तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों किया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। तभी क्या होता है, वो अपना अटैची उठाती हैं, अपना बैग उठाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं जलील होकर। वहाँ से निकलने के बाद एक होटल में जाती हैं, वहाँ पे पूरी रात गुजारती हैं। और कहा जाता है कि उसके बाद विनोद मेहरा और उनका सारा का सारा संबंध खराब हो जाता है, टूट जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी कभी पब्लिक में नहीं आई, बस मैगजीन्स और रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इसको छापा गया था। तभी क्या होता है कि रेखा बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी कि आखिर उनके साथ ही ऐसा कैसे हो रहा है। तभी रेखा की ज़िंदगी में एंट्री होती है बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। कहा जाता है कि आज तक बॉलीवुड का इतिहास और आज 2024, आज तक इनकी लव स्टोरी आज तक चल रही है, जो शुरू हुई थी 89 या 80 के दशक में। कहा जाता है कि इनकी स्टोरी आज भी इतनी मशहूर है जितनी कि पहले 80 और 90 के दशक में हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन और रेखा एक साथ कई फिल्में करते हैं, सुपर डुपर हिट फिल्में करते हैं। इनके अफेयर की चर्चा पूरे बॉलीवुड में हो जाती है। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक साथ एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तभी क्या होता है कि अमिताभ और जया भादुरी का भी रिलेशन था। इन दोनों का शायद शादी भी हो चुका था। एक पार्टी में रेखा भी आती हैं और जया जी भी आती हैं और अमिताभ बच्चन भी आते हैं।
तीनों आते हैं। उस पार्टी में रेखा एक मंगलसूत्र, एक सिंदूर लगा के पहुंचती है उस बॉलीवुड पार्टी में। वहां पहुंचने के बाद लोगों के मन में और ये वहां अफवाह ये फैल जाता है कि शायद अमिताभ बच्चन ने शादी कर लिया रेखा से। ऐसे ही अफवाह उड़ता है, अमिताभ बच्चन पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रेखा भी पार्टी छोड़ के चली जाती है। फिर क्या होता है कि जया भादुरी भी पार्टी छोड़ के चली जाती है। फिर लोगों का शक यकीन में बदल जाता है कि अमिताभ बच्चन ने शायद शादी कर लिया। तभी क्या होता है कि रेखा को जया भादुरी अपने डिनर पे बुलाती हैं। तो रेखा सोचती है शायद जया उनको डिनर पे बुलाई हैं, दोनों बातें करते हैं, डिनर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अच्छी खासी सब चल रही थी। तभी रेखा को वहां से जाना होता है। बस जया जी एक ही बात कहती हैं जाते जाते कि रेखा, अमित सिर्फ मेरे हैं। ये सुन के रेखा को बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं रेखा ये समझ जाती है कि अमिताभ बच्चन उनके कभी भी हो नहीं सकते। यह वजह थी अमिताभ बच्चन और रेखा के अलग होने की कहानी। अभी क्या होता है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा जी एक फिल्म लेके आते हैं जिसका नाम है सिलसिला। उस फिल्म में स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन, उस फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट होते हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन, रेखा और जया, इन तीनों को कास्ट किया जाता है। कहा जाता है कि इन तीनों की रियल स्टोरी थी सिलसिला। कहने को तो सिलसिला थी, लेकिन कहा जाता है कि इन तीनों की रियल लव स्टोरी थी। साथ में इन तीनों को एक साथ काम करने के लिए मनाना ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनती है, आती है थिएटर पे और छा जाती है, बहुत बड़ी हिट साबित होती है, ब्लॉकबस्टर साबित होती है। तभी क्या होता है कि ये तीनों फिल्म के सेट पे एक साथ जाते हैं। अमिताभ बच्चन जया एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ खाते थे। रेखा को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अमित उनको इग्नोर कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन उनको इग्नोर किए जा रहे हैं। तभी क्या होती है ना कि एक फिल्म आती है कुली, उसमें अमिताभ बच्चन को चोट लगता है। अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। कहते हैं कि मरते मरते बचते हैं अमिताभ बच्चन उस चोट के बाद। तो हॉस्पिटल में अमिताभ को ले जाया जाता है, सारे के सारे देखने के लिए जाते हैं, रेखा भी जाती है, लेकिन रेखा को जया घुसने नहीं देती है। कहती है कि मेरे पति को तुम्हें मिलना नहीं है। रेखा उस बात से बहुत परेशान हो जाती है, बहुत तकलीफ में आ जाती है। उन्होंने अपने ही एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे मौत मंजूर है, लेकिन उस दिन का पूरा टाइम, उस दिन की जया की वो बात मुझे मंजूर नहीं। इससे अच्छा मुझे मौत हो जाती, मेरी मौत आ जाती, मैं मर जाती। कहीं ना कहीं वो अमिताभ बच्चन और रेखा का प्रेम स्टोरी का आखिरी दिन था। तभी क्या होता है कि रेखा की लव स्टोरी राज बब्बर के साथ शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज होने लगता है। रेखा और राज बब्बर की स्टोरी भी जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। रेखा की ज़िंदगी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं उस हद तक बयान नहीं कर सकता जिस हद तक रेखा के साथ बीत चुका है। कहा जाता है कि उसके बाद रेखा की ज़िंदगी संजय दत्त के साथ शुरू होती है। अफेयर इतना हो जाता है, इतना प्यार मोहब्बत परवान इन दोनों का चढ़ जाता है कि लोग कहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है। रेखा ने गुपचुप तरीके से संजय दत्त के साथ शादी कर ली है, लेकिन यह अफवाह है कि सच है, ये तो रेखा ही जानती है और संजय दत्त ही जानते हैं। उसके बाद बॉलीवुड की बहुत बड़ी खबर बनती है जब रेखा और अक्षय कुमार का अफेयर की बातें आती हैं। कहा जाता है कि रेखा और अक्षय की अफेयर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ती है, क्योंकि रेखा अक्षय से तकरीबन 15 से 20 साल बड़ी थी। अक्षय बॉलीवुड के उभरते हुए खूबसूरत स्टार थे, बॉलीवुड के एक्शन खिलाड़ी थे। बॉलीवुड के उभरते हुए खिलाड़ी कुमार रेखा के साथ अफेयर की चर्चा होती है। रवीना टंडन इस बात को बयां भी करती हैं। जब इनका फिल्म आया था खिलाड़ियों के खिलाड़ी, वहीं से इन दोनों की अफेयर शुरुआत होती है। और कहीं ना कहीं अक्षय को ये लग जाता है कि वो उम्र में बड़ी है, खूबसूरत तो बहुत है। अक्षय से उनका ब्रेकअप हो जाता है।
अक्षय भी दिल फेंक आशिक में बहुत बेशुमार है। अक्षय की लव स्टोरी भी बहुत रोचक है, कभी अक्षय के बारे में बात करूँगा। रेखा की ज़िंदगी ऐसे ही उतार और चढ़ाव से भरी हुई है। अभी क्या चर्चा चल रही है कि रेखा की जो लव अफेयर है वो उनकी सेक्रेटरी के साथ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उनके साथ अफेयर में है, रिलेशनशिप में है। ये बहुत बड़ी बात है रेखा के लिए, लोगों के लिए, उनसे प्यार करने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए। क्या है कि रेखा अभी बॉलीवुड से थोड़ा अलग है, लेकिन अगर रेखा की लाइफ स्टोरी से थोड़ा हट के बात करें, थोड़ा रियल स्टोरी पे आए, तो रेखा ने बॉलीवुड को एक से एक फिल्में दिया, एक से एक सुपरस्टार बनाए, एक से एक, मतलब एक होता है ना कि रेखा की जब आवाज़ निकलती थी तो लोग चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। इतनी मनमोहक दबी सी सनसनाती आवाज़, मतलब अद्भुत। क्योंकि वैसी ही अभिनेत्री की आवाज़ बहुत कम है बॉलीवुड में। एक्टिंग एक नंबर, आवाज़ अच्छी, सब कुछ था रेखा में। बस उनकी पर्सनल ज़िंदगी, जो कि शायद ऊपर वाले का ही सब कुछ करा धरा था, अब इसको ऊपर वाले का ही बोल सकते हैं, किस्मत बोल सकते हैं रेखा के साथ। किस्मत है, समय बड़ा बलवान है। समय के साथ साथ देखते हैं सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। रेखा भी कहीं ना कहीं बहुत झेली है, वो बहुत परेशान हुई। भगवान करे वो हमेशा खुश रहें, भगवान करे हमेशा वो स्वस्थ रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।